जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और पूजा विधि, और कुछ ऐसे काम जिन्हें एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च को सुबह 8:10 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का शुभ समय रहेगा 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 तक। इसी समय के भीतर व्रत का पारण करना सबसे शुभ माना गया है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, धूप और दीप जलाएं, पीले फूल और फल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। अब जानते हैं कुछ ऐसे काम जिन्हें एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए और तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तब ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी उपवास के बारे में बताया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। उसके बाद मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस काम की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के शुभ प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी, सही तिथि, पूजा विधि और ज़रूरी नियम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।